हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो कि आजकल बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और इसके चलते इनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अपनी अमीर कंपनीज पे 10% एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लगाएंगे। इसके अलावा जो वहां पे सैलरीड क्लास लोग हैं, उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ाया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई पाकिस्तान को आज कौन सी पार्टी रूल करती है, यानी कि अगर हम भारत से कंपेयर करें तो भारत में जो बीजेपी के द्वारा लीड की गई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये सेंटर में गवर्नमेंट चलाती है। सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भारत में जो ओवरऑल जो सीट्स हैं लोकसभा की 543, उसमें से 272 सीट्स चाहिए होती हैं मेजोरिटी के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। तो आज की डेट में बीजेपी के पास फुल मेजोरिटी है, यानी कि 301 सीट्स है। तो अगर कोई और पार्टी इनको सपोर्ट भी ना करे तब भी ये आराम से अपने आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये सभी पार्टियां जैसे कि नीतीश कुमार की जेडीयू या कुछ अन्य पार्टी जो कि इनको सपोर्ट करती है, तो ये 334 सीट्स के साथ आराम से गवर्नमेंट चला रहे हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए अपोजिशन की, तो अपोजिशन में कांग्रेस 53 सीट्स के साथ है। इसके अलावा डीएमके, शिवसेना, एनसीपी वगैरह, ये है अपोजिशन पार्टी भारत की। और अगर सिमिलरली हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहां पे 342 सीट है। तो इनको 172 सीट्स चाहिए होती है यहाँ पे पार्टीज को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो अभी कुछ टाइम पहले तक जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिसको कि इमरान खान लीड करते हैं, वो पावर में थे। लेकिन आज की डेट में जो ग्रुप इसमें गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, उसमें जो मेजर पार्टी हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ वाली पार्टी है, जिसके कि शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, आज की डेट में ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा इनको सपोर्ट किया हुआ है जो बेनजीर भुट्टो होती थी, उनकी पार्टी, जिसको कि आज बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो लीड करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके पास 56 सीट्स है, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो पार्टीज हैं आपस में मिलकर के गवर्नमेंट चला रही हैं। और यहाँ पे जो इमरान खान की पार्टी है, जो कि तीसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, यानी कि अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी हैं, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये बड़ी पार्टी हैं। तो इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, ये आज की डेट में अपोजिशन में बैठती है। और इससे पहले कि हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है सुपर टैक्स को लेकर के उसको डिस्कस करें, अगर हम पाकिस्तान की कुछ की मैट्रिक्स देखें, तो जो पाकिस्तान का रुपया है वो बहुत ही बुरी तरह गिर रहा है। जो कि पिछले साल जून के आसपास 150 160 रुपए के आसपास होता था, वो अब बढ़ के 208 रुपए हो गया, यानी कि लगभग 33%, यानी कि वन थर्ड से भी ज्यादा इनका रुपया गिर चुका है। और अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई की, जो कि भारत में अभी लेटेस्ट जो डेटा आया है रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 7.04% है। तभी यहाँ पे इतना हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि अगर हम यूएस में देखें तो इस टाइम पे 8.6 है, यूनाइटेड किंगडम में 9.1। वहीं पाकिस्तान में जो महंगाई है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, वो 13.8% है, मई 2022 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से। तो यानी कि यहाँ पे महंगाई की हालत जो दूसरे देश है उनसे काफी खराब है। इसके अलावा अगर इनके फॉरेन रिजर्व्स की बात की जाए तो दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व हैं वो चाइना के पास हैं, 3.3 ट्रिलियन। फिर जापान, स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे आता है इंडिया, जिनके पास की 590 बिलियन से ज्यादा के फॉरेन रिजर्व्स हैं। और इसी में अगर हम देखेंगे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के सिर्फ आज की डेट में 8 बिलियन रिजर्व के आसपास है, 8.2 बिलियन। और अगर एक्सटर्नल डेट की बात की जाए तो भारत के जो अगले कई सालों में इन्होंने एक्सटर्नल डेट पे करने हैं, तो 614 बिलियन है, यानी कि जितना हमारा फॉरेन रिजर्व है उसी के आसपास के हमारे एक्सटर्नल डेट हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो सितंबर 2021 का डेटा है, इसके हिसाब से इनको 122 बिलियन पे करने हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी पे करने हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इनको पे करना है। और उसके मुकाबले में अगर इनके फॉरेन रिजर्व देखेंगे तो सिर्फ 8.2 बिलियन है। तो इसलिए पाकिस्तान की हालत काफी खराब है। और अगर इनके ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है, ये जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जैसे हम अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं इंडिया में, जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। तो उसमें अभी जो जुलाई टू मई का डेटा है, उसमें इनके जो इंपोर्ट है वो 44% बढ़ के 72.18 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। और ऐसे टाइम में एक्सपोर्ट जो इनके हैं
वो पिछले 11 महीने में हालांकि वो भी लगभग 28% बढ़े हैं, लेकिन सिर्फ 28.84 बिलियन है, तो लगभग 43 बिलियन के आसपास या इससे ज्यादा का इनके ऊपर ट्रेड डेफिसिट है। तो ऐसे में 8 बिलियन के जो रिजर्व होना इनकी इकोनॉमी को बहुत डेंजर में डालता है, और वही इनके अभी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो इनकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, उनके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगाएंगे, जिसको कि पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स बोल रहे हैं। ये क्यों लगाया जाएगा? इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, गरीब जो पाकिस्तान में उनकी हालत काफी खराब है। तो इन सब से निपटने के लिए ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है। और ये जो सेक्टर हैं आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, 13 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें कि सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर समेत इनके 13 बड़े सेक्टर हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो यही 13 सेक्टर क्यों सेलेक्ट किए गए हैं? तो उसका कहना, उसमें गवर्नमेंट का कहना यह है कि इन सेक्टर्स ने पिछले साल काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो अब इनकी ड्यूटी बनती है कि जब कंट्री आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो ये बढ़ चढ़ के इनकी हेल्प करें। तो इसलिए इनके ऊपर सुपर टैक्स लगाया जाएगा। जो ये 13 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसके अलावा जो सभी सेक्टर हैं, यानी कि जो इन 13 सेक्टर में शामिल भी नहीं है, उन सभी कंपनीज के ऊपर अगर वो 150 मिलियन पाकिस्तान रुपीस से ज्यादा कमाते हैं तो उनके ऊपर 1% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। अगर वो 200 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं पाकिस्तान रुपीस से एक साल में, तो उनके ऊपर 2% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। 250 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं तो 3% सुपर टैक्स, और 300 मिलियन से अगर वो ज्यादा कमाते हैं तो 4% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि जो सभी सेक्टर की कंपनीज हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाए जाएंगे। और ये जो 13 सेक्टर की कंपनीज हैं उनके ऊपर एडिशनल 6% लगाया जाएगा अगर वो 300 मिलियन से ज्यादा कमाती हैं। तो इस तरह से जो ये सेक्टर की कंपनी अगर वो 300 मिलियन पाकिस्तान रुपी से ज्यादा कमा रही है तो इनको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स है ये एग्जिस्टिंग रेट से इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रेट होगा, यानी कि आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग रेट है पाकिस्तान में वो 29% का है, जिससे कि कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना पड़ता है। ये बढ़ करके 39% तक हो जाएगा इन 13 सेक्टर की कंपनीज के लिए अगर वो 300 मिलियन से ज्यादा कमाती हैं। अगर कंपनी 150 मिलियन से 300 मिलियन तक कमाती हैं या उससे ज्यादा कमाती हैं लेकिन इस सेक्टर में नहीं है, तो भी उनको 4% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, अप टू 4% तक। और इसको लेकर के जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि इनके यहाँ पे 9 मिलियन रिटेल और होलसेल आउटलेट हैं, जिसमें कि ये 2.5 से 3.5 मिलियन जो आउटलेट हैं उनको टैक्स ब्रैकेट में लाना चाहते हैं इस कदम से। और अब अगर बात की जाए कि भाई पाकिस्तान आखिरकार टैक्सेस बढ़ा क्यों रहा है, तो उसका रीजन है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्योंकि पाकिस्तान इनके साथ 2019 में एक करार में एंटर हुआ था जिसके अंतर्गत इनको 6 बिलियन यूएस डॉलर की सपोर्ट मिलनी थी, लेकिन अभी तक इसका आधा भी डिसबर्स नहीं किया गया है क्योंकि आईएमएफ खुश नहीं है पाकिस्तान के कदमों से। वो चाहता है कि पाकिस्तान अपने रेवेन्यू को बढ़ाए, एक्सपेंडिचर कम करे ताकि ओवरऑल इनका फिस्कल डेफिसिट कम हो। तभी ये जो इनकी अगली किश्त है 6 बिलियन की, 6 बिलियन में से जो 900 मिलियन इनको देना है वो तभी रिलीज करेंगे जब ये कदम उठाए जाएंगे। और आईएमएफ की जो अगली किश्त है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर ये पैसा नहीं आता तो पाकिस्तान अपनी जो डेट पेमेंट का इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिफॉल्ट कर सकता है और इनके लिए फर्दर प्रॉब्लमेटिक होगा। साथ साथ अगर ये पैसा आता है तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, क्योंकि हो सकता है दूसरे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट हैं वो भी पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस दिखाएं और इनको पैसा दें। साथ साथ में जो इनके फ्रेंडली नेशंस हैं वो भी शायद इनको पैसे से मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान को अगले 12 महीने में 41 बिलियन यूएस डॉलर चाहिए ताकि ये अपने जो डेट की पेमेंट है उसको कर सके, साथ साथ में जो इंपोर्ट के लिए इनको फॉरेन रिजर्व चाहिए उसको अरेंज कर सके। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के काफी बुरी हालत में है, 8.2 बिलियन यूएस डॉलर ही रह गए हैं, जो कि अगले 2 महीने के इंपोर्ट के पेमेंट करने के लिए भी काफी नहीं है। तो आईएमएफ की फंडिंग नहीं आती तो इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और इसी के चलते पाकिस्तान कुछ ऐसे ड्रास्टिक मेजर ले रहा है, जैसे कि अपने लोगों को बोल रहा है कि भैया आप चाय कम पीजिए, क्योंकि चाय को इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है, तो सभी डिस्क्रिशनरी आइटम पे के इंपोर्ट पे ये मिनिमम करना चाहते हैं उसको। और इसके अलावा इनका जो इन्फ्लेशन है बहुत बढ़ रहा है, करेंसी 17% गिर चुकी है इस साल में। तो पाकिस्तान को आईएमएफ की फंडिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और इस वजह से जो सुपर टैक्स लगाया जाएगा उससे पाकिस्तान 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपी यानी कि 1.93 बिलियन यूएस डॉलर रेज करेगा, जो कि इनकी आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हेल्प करेगा।
हालांकि जो इनका स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, उन्होंने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया है। जब फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट आई कि सुपर टैक्स लगेगा कंपनीज के ऊपर, तो 4.8% इनकी मार्केट गिरी, लगभग 2000 पॉइंट। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बजट की बात की जाए तो पहले ये 7 लाख करोड़ रुपए का पाकिस्तानी रुपी का इनका रेवेन्यू था, जो कि अब 400 बिलियन बढ़ के 7.4 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल रेवेन्यू में इससे हेल्प मिलेगी। तो इनके जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि भाई ये कदम उठाना बहुत ही जरूरी है, अगर ये कदम नहीं उठाएंगे तो इनका देश फर्दर इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकता है। तो इसके अलावा भी ये तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं कंपनी के ऊपर, इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, बिजली के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और अब टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आने वाले टाइम आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो अभी तक तो हमने बात करी सुपर टैक्स की, जो कि पाकिस्तान की अमीर कंपनी पे लगाया जाएगा, लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास है उसके लिए भी राहत की खबर नहीं है, क्योंकि जो IMF है उन्होंने प्रपोज किया है कि भाई जो पाकिस्तान की अपर मिडिल और रिच इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, जो सैलरीड इनकम कमाते हैं, इनके ऊपर भी टैक्स रेट बढ़ाया जाए। जैसे कि IMF ने प्रपोज किया था कि जो भी 1,04,000 पाकिस्तानी रुपी से लेकर के 10 लाख पाकिस्तानी रुपी एक महीने में कमाते हैं, उनके ऊपर आप 30% का सिंगल रेट से टैक्स लीजिए। तो इससे ओवरऑल 125 बिलियन जो रेवेन्यू है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलेगा। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि इनका जो मेजर था बहुत ही ड्रास्टिक था, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो डिमांड है उसको मानते हुए अपने जो सैलरीड लोग हैं उनके ऊपर भी कुछ टैक्स रेट्स बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से 80 बिलियन रुपीस जो पाकिस्तानी रुपीस है वो अपने रेवेन्यू में ऐड कर पाएंगे। तो ये 80 बिलियन कैसे ऐड होंगे? तो इसमें से 47 बिलियन के जो रिलीफ है, टैक्स रिलीफ, वो 10 जून को जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने अनाउंस किए थे, तो इसको विड्रॉ कर लिया है। यानी कि जो 10 जून को बोला था कि भाई सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ मिलेगा, वो विड्रॉ कर लिया है। साथ साथ में जो पिछले साल जो टैक्सेस थे उसके उससे 33 बिलियन जो पाकिस्तानी रुपीस हैं वो एडिशनल टैक्स लगाए जाएंगे। तो ओवरऑल 80 बिलियन जो ओरिजिनल 10 जून को बजट बना था उसमें ऐड करने में मदद मिलेगी इससे। और इससे पहले जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने 10 जून को अनाउंस किया था कि जो 1 लाख रुपए पर महीना पाकिस्तानी रुपीस में जो इनके लोग कमाते हैं उनको पूरी तरह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि जो वहां पे 12 लाख रुपए कमाता है एक साल में उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस मूव को वापस ले लिया है। इसके अलावा जो हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट था वो 32.5% रखा गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि अब बढ़ा करके 35% कर दिया गया है। और आप ये यहाँ पे रेट्स देख सकते हैं, जैसे 6 लाख यानी कि 50,000 रुपए जो कमाता है पाकिस्तानी रुपी में उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद टैक्स लगेगा। और मैक्सिमम रेट यहाँ पे 35% है। अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो 30% हमारे यहाँ पे मैक्सिमम रेट है, हालांकि उसके ऊपर सरचार्ज और सेस वगैरह लगा के 31.2% पड़ता है। लेकिन जो अमीर लोग हैं हमारे, जैसे कि कोई 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है, तो उनके ऊपर जो टैक्स पड़ता है वो 42% से भी ज्यादा पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी के लिए जो मैक्सिमम रेट है वो 35% है। और जो नई रेट्स बढ़ाए गए हैं उससे IMF हो सकता है कि जो इनकी IMF की जो डिमांड है वो पूरी करने में हेल्प मिले और IMF जो अपनी लोन की किस्त है उसको रिलीज कर दे। और इसके अलावा अगर पिछले साल की बात की जाए तो अभी तक 27.5% मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट होती थी पाकिस्तान में, जिसको कि बढ़ा करके 35% कर दिया है। हालांकि इससे ओवरऑल जो IMF की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत रिलीफ की खबर आ सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस पे गवर्नमेंट और अपोजिशन का क्या रिएक्शन है, तो गवर्नमेंट तो बोल रही है कि भाई ये जो कदम उठाए गए हैं इससे ओवरऑल जो पाकिस्तान के गरीब हैं उनको मदद मिलेगी, और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का बर्डन है उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा जो उनका कंट्री बैंकरप्ट हो सकता है उससे भी इनको बचाने में हेल्प मिलेगी। और इनका कहना है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इमरान खान की वो इनकॉम्पिटेंट थी और करप्शन से भरी हुई थी, इसलिए पाकिस्तानियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो इनका कहना है कि भाई अल्टीमेटली इससे इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। लेकिन इमरान खान जो कि वहां की अपोजिशन में है, उन्होंने इस मूव को डेफिनेटली उसको क्रिटिसाइज किया है, और उन्होंने इसके चलते 2 जुलाई को वहां पे प्रोटेस्ट करने का भी ऐलान किया है कि भाई ये इस्लामाबाद में जो परेड ग्राउंड है
वहां पे सुपर टैक्स जो इम्पोज किया गया है उसके विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने कहा है कि इससे जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर फर्दर प्रेशर आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और इन्होंने कहा है कि भाई जो आपका टैक्स रेट है मैक्सिमम अब 39% पे पहुंच गया है, और वहीं अगर आप अपने पड़ोसियों जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश से कंपेयर करें तो वहां पे 25% ज्यादातर दिया जाता है कंपनीज के द्वारा। तो इससे जो पाकिस्तान का कंपटीशन है वो डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे चीजें महंगी होंगी और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आएगा। तो अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो फेवर और अगेंस्ट में बोल रही है जैसा कि एज एक्सपेक्टेड है। तो अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं क्या है उससे इनको आईएमएफ से लोन मिलने में मदद मिलेगी, या इस बीच में जो अपोजिशन है वो कितना प्रेशर बिल्ड कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।